गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइंस। अब इसके आगे हम बात कर रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। तो थ्योरम हमारी इफ़ एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, तो ये मेन है एफ एक्स हमेशा ही कैसा हो, कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो इन इंटरवल क्लोज्ड ए टू बी एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस, then equation fx is equals to 0 has at least one real root lying in the interval ab and this is open। तो देखिए हम पहले क्या कह रहे हैं कि एक इंटरवल है मेरे पास, सपोज एफ एक्स है एक्स स्क्वेयर प्लस वन और इंटरवल है 0 1 क्लोज्ड। तो एफ ऑफ ए बी, तो मैं पहले आपको वो बताना चाहूँगी कैसे होता है। ये एफ एक्स हो गया, ये क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, तो ए क्या है 0, बी क्या है 1। तो एफ ऑफ ए, इसका मतलब क्या रखना है, ए की जगह 0, तो इसमें 0 रखो। अब एफ एक्स में जहाँ एक्स था वहाँ आप क्या पुट करना है, 0। 0 स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स 1। ऐसे एफ ऑफ बी, बी क्या है 1 है, तो दैट मीन्स एफ ऑफ 1 निकालना है। तो जहाँ पे एक्स है, देखो यही वाला है ना, अब जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करना है 1, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 इज 2। ये हो गया है। तो मैंने आपको सिर्फ अभी ये समझाया है कि क्या कह रहा है। अब आगे हम देखते हैं इसने लोकेशन क्या बताई है। इसने कहा ये क्लोज्ड इंटरवल है और एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन, दोनों ही किस साइन के हैं, अपोजिट आ रहे हैं, एक प्लस दूसरा माइनस। तो ये कह रहा है कि जो ये इक्वेशन होगी इसकी कम से कम एक रियल रूट होगी लाइंग इन दिस इंटरवल, कि इसी इंटरवल के बीच में एक रियल रूट होगी। तो मैं देखो यार ग्राफ के थ्रू समझाया, तो मैं भी आपको ग्राफ के थ्रू ही बताऊंगी, बट सिंपल बता देती हूँ। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पहले इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव। एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ होती है वैल्यूज़, ऊपर की तरफ। ये वाले कोऑर्डिनेट नहीं बनेंगे, सिंपली ये रहेगा एक्स वाई। तो एफ ऑफ ए पॉजिटिव दिखाना है। पॉजिटिव कहाँ होता है, ये वाला एरिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, तो इसका एफ ऑफ ए यहाँ कहीं है क्योंकि वो पॉजिटिव है। एफ ऑफ बी कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स क्या हो जाएगा, कहीं नीचे है एफ ऑफ बी, ये आ गया है। तो अब अगर मुझे एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी पे जाना है तो मैं कितना भी घूम लूँ यहाँ पे, सपोज मैं ऐसे ऐसे घूम घूम के फिर गई हूँ, तो मैंने एक बार तो इस लाइन को कट किया ना, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, एक बार। तो जहाँ पे भी ये एक्सिस कट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल रूट। थोड़ी देर में मैंने क्या किया, ऐसे ना घूम के, ये एफ ऑफ ए था, ये एफ ऑफ बी था, मैं यहाँ पे आई फिर वापस गई, फिर आई फिर गई फिर आई, ऐसे आके यहाँ पे आई हूँ। तो अब कितने रियल रूट हो गए, 1 2 3 4 5, इतना ठीक है। अब कितने हैं, 5 है। तो इसने वर्ड ही क्या लिखा है, एटलीस्ट 1, कि कम से कम एक तो होगा। कम से कम एक क्यों होगा, क्योंकि आप कितना भी बच के आ जाओ, लेकिन आप अगर स्ट्रेट भी आते हो तो आप एक बार इसको कट करोगे, और कट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे रियल रूट है। फिर इसके बाद आप एक और चीज़ देखोगे, जब ये अपोजिट साइन के हैं तो रियल रूट कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ऑड आ रहे हैं। 5 का मतलब ऑड। और अगर दोनों सेम साइड है, अगर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी बोथ आर पॉजिटिव, अच्छा ये मैंने पॉजिटिव लिया है नेगेटिव, आप चाहो तो इसको नेगेटिव ले लो, ये पॉजिटिव ले लो, तब भी सेम आएगा। अब मैं कह रही हूँ दोनों ही कैसे हैं, या तो दोनों ही नेगेटिव हैं या दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो उस केस में क्या आएगा, देखो दोनों पॉजिटिव ले लिया मैंने, एफ ऑफ ए भी पॉजिटिव मतलब ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ चली गई मैंने इसको कट ही नहीं किया इस एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब कोई रूट नहीं है, कोई भी रियल रूट नहीं है, ये कहना चाहिए। अब दूसरा हम क्या कह सकते हैं, पहले में तो आया ही नहीं, दूसरे में मैंने क्या किया, फिर भी थोड़ा घूम फिर के गए हम, एफ ऑफ ए से जाना था ऊपर ही, एफ ऑफ बी भी सेम क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ से चले घूमते फिरते पहुँचे यहाँ पे। तो देखो कितनी बार कट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मीन्स इवन। तो जब हम अपोजिट की बात करेंगे तब ऑड होगा, जब हम इवन की बात करेंगे तब
वो सॉरी जब हम सेम साइन की बात करेंगे तब इवन होगा। इसमें कम से कम एक रूट आएगी रियल, इसमें ज़रूरी नहीं है कि रूट आए, ना भी आए। इसने इन ग्राफ्स में यही समझाया है, आप ये पढ़ के देखना। एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री whose last term is negative and the coefficient of first term being positive has at least two real roots, one positive and other is negative। इसका मतलब क्या कह रही है, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री है वो इवन है, तो और उसकी जो लास्ट टर्म है वो नेगेटिव है और जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो ऐसी पॉलिनोमियल के जो रूट आएंगे वो कम से कम दो रियल रूट होंगे, एक पॉजिटिव होगा उनमें और एक नेगेटिव होगा। तो पहले एक ऐसी पॉलिनोमियल बनाते हैं। पॉलिनोमियल बनाई, इवन डिग्री चाहिए। इवन कैसे होता है, कोई भी नंबर ले लो, उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी वो ऑड इवन। अगर ये ऑड है तब भी टू से मल्टीप्लाई होके इवन आएगा, अगर ये इवन है तब भी 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद इवन ही आएगा। तो एक ऐसी पॉलिनोमियल बना ली। फिर अब हम देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में लास्ट टर्म है वो कैसी होनी चाहिए। देखो इसने कैसे लिखी है, लास्ट टर्म इज नेगेटिव लिख दिया, एंड ए नॉट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट टर्म कैसी कही है इसने, पॉजिटिव। अब अगर मैं एक्स की जगह इन्फिनिटी रखूँ, तो आप इसमें इन्फिनिटी रखो एक बार एक्स की जगह पे, तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अगर आप एक्स की जगह पे ज़ीरो रखोगे तो सबके पास एक्स है, सिर्फ एक इसके पास एक्स नहीं है, तो बाकी सब तो ज़ीरो बन जाएंगे, बट ये ज़ीरो नहीं बनेगा। फिर हमने रखा एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी। अब इसमें माइनस रखो तो देखो कैसे आएगा, इक्वेशन इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्स टू एन प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर 2n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन माइनस दिस। एक्स की जगह रखना है माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी की पावर 2n। मैं ये नहीं लिख रही हूँ आगे क्योंकि कोफिशिएंट है, हमें इन्फिनिटी तो बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई होने के बाद भी इन्फिनिटी रहेगा। 2n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन माइनस ए 2n। ये क्या आएगा यहाँ पे, इवन बन जाएगा, मतलब ये माइनस के साइन की बात कर रहे हैं। इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी रहेगा, लेकिन आगे का माइनस साइन का क्या होगा, इसमें माइनस साइन है, ये माइनस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ये क्या रहेगा यहाँ पे, देखो एक इवन में से माइनस किया तो ऑड बनेगा ना, कोई भी इवन नंबर ले लो, 2 लिया माइनस 1 किया ऑड, एक इवन नंबर ले लो उसमें से फिर माइनस 1 करो फिर ऑड आएगा, तो इवन माइनस 1, इवन माइनस 1 इज इक्वल्स टू ऑलवेज ऑड। ये ऑड आ गया, इसका नहीं क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो ऐसे चलता रहेगा, प्लस इन्फिनिटी फिर अगला माइनस इन्फिनिटी फिर प्लस इन्फिनिटी अगला माइनस इन्फिनिटी, तो ये कैंसिल आउट होते आ रहे हैं। बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे करते करते एक लास्ट में इन्फिनिटी बच जाएगा। अब वो आपको इसमें कंफ्यूजिंग लगा क्योंकि तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसी के लिए देखो बुक में नीचे बताया है इसे स्पेशली, और यही एक्सप्लेन करने के लिए मैंने करके दिखाया। अगर आप एग्जाम में करोगे तो आप आंसर क्या लिख के आओगे, -a2n। आपको ये दी थी, आप इसको ऐसे निकालोगे, जो हाईएस्ट है उसको आप बाहर निकाल लोगे, तो अंदर ये बचेगा। अब आप इसमें रखो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी है आगे वाला इन्फिनिटी, बाकी ये क्या बनेगा, 1/∞, 1/∞, 1/∞, दैट मीन्स 0। इसमें इन्फिनिटी आ गया, जब एक्स को इन्फिनिटी रखा तो यहाँ क्या आएगा, इन्फिनिटी इंटू 1 + 0 + 0 + 0 अप टू सॉन 0। जब ऐसे ही आप माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, 2n है ना आपके इसमें, तो -∞ रेज टू पावर 2n इज -∞ रेज टू पावर 2n, अंदर क्या बचेगा, 1 + 0 + 0 + 0 अप टू सॉन 0। क्यों, क्योंकि 1/∞ है, 1/∞ इज ऑलवेज 0। तो आगे क्या बचा है, -∞2n, तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, इवन की वजह से पॉजिटिव। इसका मतलब जब f के अंदर हमने -∞ रखा तब भी क्या आया, इन्फिनिटी ही आया। तो अब इसका देखो ग्राफ बनाते हैं, ड्रॉ किया, इन्फिनिटी इधर होता है, -∞ इधर, यहाँ 0, इन्फिनिटी पे क्या है, इन्फिनिटी, तो यहाँ कहीं ऊपर है, ऐसे ग्राफ कर दिया। फिर 0 पे क्या है, -a2n-1, नेगेटिव टर्म तो यहाँ होती है ना हमेशा माइनस की, जैसे मैं -2 बोल दूँ, -3 बोल लूँ, -4 बोल लूँ, हमेशा नीचे होती है, तो नीचे लगा दिया इस पर। फिर -∞ पे कहाँ है, फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब ऊपर है,
इधर आए, यहाँ लगाया, अब इनको जोड़ दो ऐसे, तो ये ग्राफ बन गया। तो इसने कितनी बार कट किया, देखो 1 और यहाँ 2, तो इसने कट किया 2 बार। इसका मतलब जब भी हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा तो उसकी कम से कम 2 रियल रूट आएंगी। एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रूट है, पॉजिटिव रियल रूट। ये x की देखो किधर है, x से 0 से इधर है ना, तो ये कैसी है, नेगेटिव है, नेगेटिव रियल रूट। ये वाली 2 रूट आई, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है। ऐसे ही नेक्स्ट थ्योरम में ये आप खुद ट्राई करेंगे ऑड के लिए, और कुछ इसके एग्जाम्पल है बेस्ड। एग्जाम्पल देखिए कैसे है, ये हमें दिया है, फिर हमने ये लिखी, फिर हमने -x भी देखा, जब x की जगह -x रखा तो ये बन गया है। द नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन देखे, इसमें कितने हैं, 1 है, देयरफॉर देयर आर एट मोस्ट 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट। क्योंकि हमने कहा था f(x) में जितने चेंज ऑफ साइन हो उससे कम होगा या फिर उसके इक्वल होगा रूट्स, जो हमारे रूट्स हैं पॉजिटिव। तो इसमें देखो कितने चेंज ऑफ साइन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, 2 चेंज ऑफ साइन है। तो ये f(x) में है ना, f(x) में 2 चेंज ऑफ साइन है, दैट मीन्स हमारे पास 2 पॉजिटिव रूट तो है। फिर इसमें कितने चेंज ऑफ साइन है, 1, तो इसमें कितने होंगे, 1 नेगेटिव रूट। तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, मुझे इतना पता चल गया है। पॉजिटिव और नेगेटिव रूट ऑफ दिस एट, ये हमने अब निकाल के देखे हैं, ये आ गए। तो देखो आप चेंज देखोगे साइन का, जब x को रखा -2 तो क्या रहा है, इसमें रखना है फर्स्ट में, f(x) में ही -2 रखा, नेगेटिव, फिर ये रखा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो जो ये हमारे नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं इनके बीच में रूट्स लाई करेंगे। तो रूट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, -2 से -1, -2 से -1, फिर 0 से लेके 1, क्योंकि चेंज ऑफ साइन आ गया तो 0 से लेके 1। क्यों, क्योंकि मैंने जो ग्राफ नहीं बनाया था आपको, एक ऊपर एक नीचे, तो एक बार कट करेगा, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इसका मतलब इनके बीच में एक रूट है। मैंने इनके बीच में क्यों नहीं कहा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, इनका मतलब इनके बीच में एक रूट है, तो इनके बीच में भी आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। ऐसे ही आप एक बार ट्राई करें, कोई डाउट आता ना आप बताएं यहाँ तक।